थंबनेल और इस उत्तर पुस्तिका को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षाओं में आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो और आप अपने कॉलेज के, अपने विश्वविद्यालय के, अपने पाठ्यक्रम के टॉपर बन सकें। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है, ग्राफ हेडिंग कैसे बनाना है, साथ ही साथ आपको समय कैसे बचाना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहले ये हम देखते हैं यह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की उत्तर पुस्तिका का मुख्य पेज है, जिसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी रहती हैं। उन डिटेल को आपको कैसे फिल करना है, यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो इसको जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने परीक्षा पहले दे चुके हैं उनको तो अनुभव है। पहले यहाँ परीक्षार्थी का नाम इस कॉलम में अपने पिताजी का नाम, फिर माता का नाम। यहाँ पर विषय लिखना है, यहाँ पर कक्षा लिखना है, BA BSc BCom B.Ed M.Ed B.Ed जो भी हो, अपना कक्षा लिखना है। सेमेस्टर यहाँ लिखना है, पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर है या तीसरा है या चौथा है या पाँचवा है, छठा है, जो भी सेमेस्टर आपका हो। विषय में आपको, जैसे आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में तो यहाँ पर आपको विषय भौतिक विज्ञान है, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान लिखना है और उस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक होगा उस प्रश्न पत्र का शीर्षक लिखना है। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र का कोड जो आपके पेपर में लिखा होगा उसको लिखना है। और यहाँ पर पंजीकरण संख्या, जिसको इनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर लिखना है। जो आपका एडमिट कार्ड में आपके PRSU से स्टार्ट होता है उसमें लिखा होगा PRSU, फिर जो आपका नामांकन संख्या होगा उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर परीक्षा की तारीख यानी कि तिथि और महाविद्यालय का कोड। आपको जिस महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं, ध्यान दीजिएगा, वहाँ का कोड फिल करना है। वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। जहाँ पर केंद्र रहेगा वहाँ नहीं, वो नहीं लिखना है। जहाँ आपका महाविद्यालय, जहाँ आपने प्रवेश लिया है, उसको लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना होगा, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। फिर परीक्षार्थी का स्टेटस, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो रेगुलर, अगर आप EX हैं तो EX, बैक पेपर है तो बैक पेपर। नीचे पाली होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली या तृतीय पाली, जिस पाली में आपकी परीक्षा होगी। फिर साइड में आएंगे तो इधर भी आपको कक्षा, भाग, सेमेस्टर, विषय, प्रश्न पत्र का कोड, ठीक है, प्रश्न पत्र का शीर्षक, यह सब बातें आपको मेंशन करना होगा। ध्यान देना है कि आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, खासकर प्रश्न पत्र कोड, नामांकन संख्या और अनुक्रमांक। और इसको गोला भी काला करना रहेगा, जैसे आप 2 यहाँ लिखे हैं तो नीचे 2 को काला कर देना है। तो ये चीज़ें, और महाविद्यालय का कोड, ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे आपकी पहचान होती है कि आप किस महाविद्यालय से हैं, आपका पेपर कौन सा है और आपका इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर क्या है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। ये वीडियो समस्त पाठ्यक्रमों के लिए है। आप चाहे BA BSc BCom, MM SC MCom, B.Ed LLB BA LLB, B.Ed BPed MPed, किसी भी पाठ्यक्रम से, BSc AG MSc AG, BBA BCA, समस्त पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा,
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपका चाहे जो पेपर हो, चाहे जिस पाठ्यक्रम को हो, समय आपका 2 घंटे का है। आपको 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका दे दी जाती है, जिसको भी हमने दिखाया है। ये उत्तर पुस्तिका आपकी 20 पेज की होती है और लाइनदार होती है, सादी नहीं होती है, उसमें लाइन रहेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके पहले आपको बताते हैं। बीएससी एजी और एमएससी एजी को छोड़कर ये जो सेक्शन वाइज बताए जाएंगे वो सभी पाठ्यक्रमों के लिए लागू होते हैं। बीएससी एजी और एमएससी एजी के बारे में भी अभी थोड़ी देर में इसके बाद बताएंगे। उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बाकी सभी का पैटर्न एक प्रकार से है। 3 सेक्शन होते हैं कुल। खंडा, जिसको हम सेक्शन ए बोलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हैं। यह खंड कुल 9 अंक का है। इसमें कुल 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। और जो शब्द सीमा होगी, एक प्रश्न की 50 शब्द की होगी और प्रत्येक प्रश्न आपको 6 से 7 लाइन मात्र लिखना है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न आपका 3 अंक का है, पूरा खंड 9 अंक का है। और इस खंड के लिए आपको कुल 15 मिनट देना है, क्योंकि आपको समय मैनेजमेंट भी करना है, इसके बारे में भी बताते चलेंगे। आप इतना समय देंगे आपके लिए पर्याप्त है। फिर आगे देखते हैं, खंड ब है, सेक्शन बी, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है यहाँ पर। यह खंड 36 अंक का है। कुल प्रश्न 7 हैं, इसमें आपको हल 4 करना है, शब्द 225 लिखना है और प्रत्येक पेज प्रश्न 2 पेज का, यानी कि 2 पेज एक प्रश्न और कुल 4 प्रश्न हल करना है, तो 4 दूना 8, यानी कि कुल आपको 8 पेज लिखना है इस खंड में। हर प्रश्न आपका 9 अंक का होगा, 4 प्रश्न हल करने हैं, तो यह खंड 36 अंक का है, सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इसके बाद खंड स में आते हैं, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह खंड 30 अंक का है। कुल इसमें 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको केवल करना है 2 शब्द एक प्रश्न का, 475 शब्द में, और प्रत्येक प्रश्न 4 पेज का, यानी कि 4 पेज गुणे 2 प्रश्न क्योंकि हल करना है आपको 8 पेज। ठीक है, आपको भी शुरू में बताया गया कि कुल 20 पेज की कॉपी है। हर प्रश्न को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे हम देखते हैं, पहले खंड आ है, इसमें 3 प्रश्नों को हल करना है, तो तीनों नए पेज से आपको हल करना है। क्योंकि ये खंड थोड़ा सा, इसमें 6 से 7 ही लाइन आपको लिखना है, 50 शब्द लिखना है, तो आधे पेज में ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो अगला प्रश्न नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि 3 पेज इस प्रश्न के लिए, 8 पेज इस खंड के लिए और 8 प्रश्न इस खंड के लिए, 8 पेज इस खंड के लिए, यानी कि 3 पेज पहले शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए 8 और लॉन्ग के लिए 8, यानी कि कुल आपके 19 पेज हो गए। और आपकी 20 पेज की कॉपी है, तो आप जो लॉन्ग के प्रश्न हैं, अगर समय आपके पास रहे तो 1 पेज उसको और लिख दीजिएगा, एक प्रश्न को। ठीक है, लेकिन प्रयास करिएगा हर प्रश्न नए पेज से लिखने का, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। समय कैसे मैनेज करेंगे, तो समय को आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि कितने कितने अंक समय आपको देना है। यहाँ पर आपको 15 मिनट का समय देना है वेरी शॉर्ट में,
और उसके बाद शार्ट में आपको 1 घंटे का समय देना है और 45 मिनट का समय आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देना है। तो इतना समय आपको बना के चलना होगा। ये जितने पैटर्न हैं ये सभी पाठ्यक्रमों के लिए है। बीएससी और एमएससी एजी, बीएससी एजी और एमएससी एजी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। उनके लिए पैटर्न हल्का सा चर्चा कर देते हैं। उनके लिए पैटर्न यह है कि वेरी शार्ट का जो प्रश्न है वह 7 प्रश्न आते हैं, उसमें से 5 उनको हल करना है। हर प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि वह खंड उनका 10 अंकों का है। ठीक है, शार्ट का। उसके बाद शार्ट पे आते हैं, वो वेरी शार्ट था। शार्ट में उनको 6 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 4 प्रश्नों को हल करना है और एक प्रश्न 5 अंक का है। तो उनका दूसरा खंड 20 अंक का है। तीसरा खंड उनका 4 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और उनको 2 प्रश्न हल करने हैं। एक प्रश्न उनका 10 अंक का है, कुल 20 अंक, यानी कि उनके जितने प्रश्न पत्र होते हैं वह सभी 50 अंकों के होते हैं। बाकी सभी पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र 75 अंक को होते हैं। ये बीएससी एजी और एमएससी एजी के लिए है, बाकी सभी पाठ्यक्रमों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएड की कॉपी कैसे लिखनी है उसके बारे में डिटेल्स है। अगर बीएड के बारे में आपको देखना है तो उसके बारे में भी डिटेल्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि विश्वविद्यालय की जो भी अपडेट हैं आपको मिल सकें। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है, PRSU रज्जू भैया प्रयागराज। तो यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगी। समय और पैटर्न को समझते हुए अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है परीक्षा देने के समय। वेरी शार्ट के लिए तो यह नहीं लागू होगा, यह शार्ट के लिए और लॉन्ग के लिए लागू होगा। इसमें आपको पहले प्रस्तावना कुछ लिखना होगा और जो भी आपके प्रश्न रहेंगे प्रस्तावना बांधिएगा 4-5 लाइन। ठीक है, परिभाषा जब भी दीजिएगा तो थोड़ा सा ऑथेंटिक परिभाषा रहे, किसी मनोवैज्ञानिक की, किसी वैज्ञानिक की, जो भी हो, अपने विषय संदर्भ में देख लीजिएगा। उनके प्रयास करिएगा कि परिभाषा कम से कम 2 या 4 परिभाषाएं हों, ऑथेंटिक परिभाषाएं रहें। प्रश्नों के बारे में बेसिक उत्तर देना है, टू द पॉइंट देना है। जो भी दीर्घ उत्तरीय और शार्ट में प्रश्न है, आलोचना में आपको पक्ष विपक्ष लिखना है और निष्कर्ष निकाल देना है। इसको ज़रूर करना है। ये दीर्घ उत्तरीय के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ बातें जो परीक्षा हाल में आपको ध्यान देना है, इससे आपके प्रश्न के अंक और भी बढ़ेंगे और आपको कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। पहली बेसिक बात है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वह 20 पेज की है, आपको उसी में सब कुछ करना है। बी कॉपी आपको नहीं दिया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसा लिखें कि समय से पहले लिख लें और जगह भी ना बचे और हर प्रश्न कंप्लीट ना हो पाए, फिर बी कॉपी का आप मांग करेंगे तो बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा है समय, आपको 2 घंटे ही दिया जाता है, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी परीक्षा देने पहुँचे तो अपने समय से परीक्षा केंद्र पहुँचे, ताकि आपको समय से कापियों का वितरण हो जाए और समय से आप लिख सकें। पेन का प्रयोग, बहुत से विद्यार्थी हैं जो लाल वगैरह पेन की प्रयोग कर देते हैं, हरा वगैरह के, वो सब नहीं वैलिड हैं। आप नीला या काला, इन्हीं 2 पेन का प्रयोग करिए। हेडिंग वगैरह के लिए आप काले पेन की यूज कीजिए। उत्तर पुस्तिका में आपको लाइन नहीं खींचना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आपकी ये उत्तर पुस्तिका मान लेते हैं और आपकी उत्तर पुस्तिका में पहले से ही एक लाइन खींची रहती है वहाँ पर। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है या खंडा खंडबा आंसर नंबर जो भी लिख सकते हैं, एकदम ऊपर लिख देना है। और यहाँ जो लाइन खींची है, आप चाहें तो इसके लेकर एक इसके बगल में
बहुत बगल में ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं बस। ना तो आप इधर लाइन खींचिएगा, ना तो आप इधर खींचिएगा, ना तो आप इधर खींचिएगा। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि ये कॉपी है तो हम इधर लाइन खींची है, इधर खींच दें, इधर खींच दें, इधर खींच दें, कॉपियों को आधा कर देते हैं पेज को। तो प्रोफेसर जो आपके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे उन्हें सब पता है कि आपने कितना लिखा है, कितना नहीं लिखा है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी स्केल का प्रयोग ही ना करें। अगर करना भी है तो ये जो लाइन खींची इसी के बगल में एक लाइन खींच सकते हैं बस, और किधर भी लाइन आपको नहीं खींचना है। आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि वेरे शार्ट में 50 शब्द में आपको लिखना है, तो 50 शब्द का मतलब हुआ कि 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। अब आपको लगता है कि वेरी शार्ट में एक प्रश्न आया और आपको खूब अच्छे से पता है, तो आप उसको 2 पेज लिख दिए, और प्रश्न आपका 3 ही अंक का है, तो बहुत अच्छा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5 अंक तक मिल सकते हैं, आप चाहे जितना लिखेंगे। लेकिन आपका जो 2 पेज इधर लिख देंगे तो उधर फिर आपका समय जाएगा। और जो लॉन्ग वाला प्रश्न है, जो 4 पेज या 5 पेज लिखना है, वहाँ पर आप इसको 2 ही पेज लिखेंगे। और जो कि लॉन्ग का आपका प्रश्न 15 अंक का है, तो वहाँ पर आपके अंक कट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शब्द का ध्यान रखिएगा कि शब्द सीमा या कितने शब्द कितने पेज लिखना है। शार्ट के 2-2 पेज लिखने हैं तो 2 पेज से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका इतना अच्छा अंक आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहीं पर गलतियाँ होती हैं। जब वेरी शार्ट के प्रश्न होते हैं उसको 1 पेज लिख देते हैं कोई, इससे आपका समय जाता है, ठीक है। जो शार्ट के प्रश्न हैं उनको 2 ही पेज लिखिए, जो लॉन्ग प्रश्न हैं उनको 4 पेज लिखिए। आपका लास्ट में 1 पेज बचता है तो 1 पेज ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसको 5 पेज कर दीजिएगा लास्ट प्रश्न को। तो शब्द सीमा का बहुत ही विशेष ध्यान आपको रखना है। आगे है कि कौन सी भाषा का यूज करें, हिंदी या अंग्रेजी या दोनों। अगर आप बीएससी में एमएससी हैं तो अंग्रेजी का उपयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा कोई भी पाठ्यक्रम है तो आप दोनों में से जो भी आपको कंफर्ट हो उसमें आप लिख सकते हैं। दोनों का साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने शिक्षा की परिभाषा लिखा तो शिक्षा, फिर ब्रैकेट में आप चाहें तो एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी का केवल है तो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो भाषा की कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी भाषा में लिखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि आप जो भी भाषा में कंफर्ट हो उसी भाषा में लिखिएगा। बीएससी और एमएससी में है तो अंग्रेजी का उपयोग अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि इसमें अंग्रेजी में लिखने पे अधिक से अधिक अंक मिलते हैं। बाकी और किसी अन्य पाठ्यक्रम में आप जिस भाषा में भी सुविधा हो, जिस भाषा में, उस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। जब भी वेरी शार्ट के जो प्रश्न आप लिखें, वेरी शार्ट के, उसमें फैक्ट ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए, यह नहीं कि इधर उधर की बातें लिखिए। जो पूछा गया है टू द पॉइंट, क्योंकि वेरी शार्ट में 50 शब्दों में आपको लिखना है तो बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है इधर उधर। आप दीर्घ उत्तरी में या लघु उत्तरी में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वेरी शार्ट में फैक्ट लिखने का प्रयास करिएगा। और लिखावट पर विशेष ध्यान रखिएगा कि क्या आप लिख रहे हैं, ताकि अगला जो सामने आपकी कापियों को मूल्यांकन करेगा वो आपकी बातों को पढ़ सके, समझ सके। और कुछ ध्यान रखना है आपको, तारतम्य तरीके से लिखना है। तारतम्य का यहाँ सा अर्थ है, आधाता है यहाँ पर। तारतम्य का अर्थ है कि आपको सीक्वेंस से लिखना है। आप जो भी खंड उठाएं, ये नहीं है कि आपको केवल खंड आ पहले करना है, आपको जो भी खंड पहले करना है, खंड आ, खंड ब, खंड सा, जो भी सेक्शन आप उठाएं उस कोशिश करिए उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने
पहले खंड ब उठा लिया है। तो इसके 4 प्रश्न हैं, तो चारों प्रश्न सीक्वेंस से जो भी आपको 4 प्रश्न करने हैं 7 प्रश्न में, पहला दूसरा इस खंड का 7 प्रश्न है। तो आप मान लीजिए कि दूसरा करना चाहते हैं तो दूसरा कर लीजिए, फिर तीसरा करना चाहते हैं तीसरा कर दीजिए, फिर आप छठा करना चाहते हैं छठा कर दीजिए, फिर सातवां करना चाहते हैं तो सातवां प्रश्न कर दीजिए। 4 प्रश्न आपके हो गए खंड बा में। तो इस तरीके से कोशिश करिएगा कि खंड जो आपका है वह इधर उधर ना हो। ऐसा ना हो कि आपने पहले खंड आ का एक प्रश्न किया, उसके बाद आप खंड सा के एक प्रश्न करने चले गए। ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी करना है, जो सेक्शन उठाना है वह सेक्शन पूरा कंप्लीट कर देना है, तो फिर आगे अगला सेक्शन स्टार्ट करना है। कुछ और बातें हैं कि जो सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, कोई भी प्रश्न छूटने पर ना पाए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं बचता है, जैसे हमने खंड आ खंड ब कर लिया और खंड सा बचा है, तो खंड सा के लिए हमारे पास कुल अभी 20 मिनट मान लीजिए बचा है। तो आप कोशिश करिए उसी 20 मिनट में खंड सा के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 10-10 मिनट दोनों को दे दीजिए। इससे आपके अंक बढ़ेंगे। कैसे? अगर वह सेक्शन 15 अंक का है, 15-15 दो, अगर एक ही प्रश्न आपको करते हैं 20 मिनट में, तो 15 अंक में से आपको अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेंगे तो 12 अंक मिलेंगे। लेकिन वही 10 मिनट आप 2 प्रश्नों को कर देंगे तो हो सकता है कि एक प्रश्न में आपको 7-7 अंक मिल जाए या 8-8 अंक मिल जाए, जिससे आपका अंक बढ़ जाएगा, 14 या 16 हो जाएगा। और कहाँ एक प्रश्न आप करेंगे तो 12 ही अंक मिलेगा, तो आपके प्रश्न अंक जरूर बढ़ जाएंगे। हेडिंग व ग्राफ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिएगा। अगर कहीं भी ग्राफ बन सकता है तो ग्राफ का उपयोग करिएगा। हेडिंग अगर बना सकते हैं, हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी लाइन है हेडिंग के अंतर्गत कुछ कोई कोड लिखेंगे, कोई बात लिखेंगे, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंक मिलेंगे। इसके अलावा कोई इससे संबंधित डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।